डिप्टी सेक्रेटरी है, राज्य के है, लेकिन आपके बस स्टैंड के ऊपर कर्मचारी, आधे कर्मचारी ड्यूटी पे है, आधे कर्मचारी बस चला रहे हैं, आधे कर्मचारी अड्डे बैठ के नारे लगा रहे हैं। तो गर्मी किस माह होगी? गर्मी इन माह होगी, गर्मी उनकी दिखेगी। या अखबार लिखा तो लिख के कोई तो शर्म करो, चाहे कोई भी हो। जो बस स्टैंड है और बस स्टैंड के आगे की व्यवस्था यह है। अब इसके अंदर चाहे पशु मर जाओ, पशु पड़ जाओ, कोई पड़ जाओ, आगे आ जा, इसकी वो ध्यान दिखा दे। ये इसकी रोडवेज के आगे की और शहर का जिले का बस स्टैंड है। तो आधे कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हम तो दिल से काम करते हैं जी, हड़ताल मानते नहीं, क्यों करें हड़ताल? तो सर वो लोग कौन है तो हड़ताल कर रहे हैं? वो तो जी मैं क्या बोलूं उनके बारे में, आप कुछ ऐसा सर बताएंगे तो पता चलेगा। नमस्कार, मैं अजय। सोशल मीडिया पे पत्रकार बनने के बाद में ये मेरी पहली न्यूज है रोडवेज के अंदर की, यानी सामान्य बस संस्थान भिवानी की। बाकी मैंने इनकी व्यवस्था काफी बार दिखाई है, आई है, गई है, चाहे वो कहीं का भी था। क्योंकि जब जब हरियाणा हो, देश हो, जब जब देश का चक्का जाम करने की बात आती है, भाई चक्का जाम करेंगे, वो क्या तो बहुत छोटी बात करने लगती है कि चक्का जाम करेंगे। लेकिन चक्का जाम करने के लिए जोर लगता है जी, चाहे वो कोई संस्थान हो, चाहे वो कोई व्यवस्था हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो। लेकिन सही मायने में अगर देश की बात करूं, प्रदेश की बात करूं, तो चक्का जाम ही ऐसे होता है, चाहे वो रेल का हो, चाहे वो रोडवेज का हो। क्योंकि रोडवेज की हड़ताल से ये है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है, प्रदेश का हो, देश का हो। तो उसके अंदर आज बस ये है कि अब आधे रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पे है और आधे ऑन ड्यूटी पे है। और यहाँ पे पता चला कि जो बिना परमिट की बस है उनकी भी कागज चेक किए गए। और जी जो किस तरह की व्यवस्था है, आज अधिकारी भी उड़ा कलम और कागज ठाके रोडवेज पे बस स्टैंड के अंदर से है। तो सवारी खड़ी, मैं पहले इनसे बोल लेता हूँ कि सर्दी में अब आपको कितनी दिक्कतें हो रही, क्या क्या दिक्कतें आपको सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार, कहाँ से आए हैं? हिसार जाना है। हिसार जाना, कहाँ से आए हैं? भिवानी से आए? रोहतक से आए। रोहतक से आए? रोहतक से आप यहाँ पे कैसे आए? रोहतक रास्ता बाली अड्डा से चले हैं जी। क्या पकड़ा? मनियानी गांव से चले हैं। क्या बस में आए? बस में आज प्राइवेट में। प्राइवेट में बस में आए? प्राइवेट बस में आए खड़े आए। तो अब यहाँ से हिसार जाना जी, यहाँ से हिसार जाना है। अब ये आदमी वो क्या करना है, बीच मैदान में डूबना। अभी बीच मैदान में डूब के ये खड़े हो गए, क्योंकि 40-45 किलोमीटर रोहतक से भिवानी आगे। अब यहाँ से 60 किलोमीटर का टिकट हो तो 50 रुपए, 25 की टिकट है। तो लगते 12-15 रुपए वैसे देने पे आधी टिकट की। अच्छा, दोनों तीनों बसा में बैठी, तीनों बसा में इतनी टिकट फालतू लगना रही है। पैसे लगे ये बीच में 80 रुपए लगे हैं, 3 सवारी है। एक आदमी 30 रुपए लगते हैं, 20 रुपए मेरे काट लिए प्राइवेट में। मैं बात पूछ रहा हूँ कि किराया कितना है? 2.5 टिकट के 80 से, इससे कलानूर से कितना किराया है? 80 रुपए लिए है। 3 तो 2.5 सवारी है, 2.5 वाले की 80 भी प्राइवेट में। अच्छा, तो टिकट कितने की है? एक आदमी 30 रुपए की, 20 के आधी टिकट काट दी। मन मर्जी का जो रेट हो गए। ये तो चिन्नी दुकान, या तो रोडवेज का जो संस्था है, रोडवेज जो डिपार्टमेंट है, ये तो बना दिया पंसारी की दुकान है। कहे 5 रुपये तेज करके भाव बेच दो, चाहे 5 रुपये कम करके भाव बेच दो। क्योंकि अगर ये शिकार हुए हैं तो और भी शिकार हुए होंगे। 25 रुपए लगते होंगे तो एक सवारी की। अच्छा, 45 लगते होंगे, 25 आधी सवारी कट जाते हैं। अच्छा, अगर बैठे तो आगे फिर सारी पल बदलनी पड़ी। 80 पे क्या जवाब मिला आपको? आपसे ये जागी 80 तक, इससे अच्छा 80 तक जागी? 80 तक कौन सी जागी? ये जागी, ऐसी ये जागी। अच्छा, अब इसमें बैठोगे, इसमें जाओगे? इसमें बैठांगे तो फिर क्या नाम है, टिकट पे वो फर्क पड़ेगा हमारा। तो फिर आगे हिसाब से लेनी पड़ेगी टिकट। बात करना काम कराएंगे जी। ये बात मुझे पता नहीं, बाड़ा बुड़ा के है वो तो रोडवेज कर्मचारी वो बताऊंगे। नमस्कार, अभी इस बस के कलेक्टर है? हाँ जी, क्या है? कनेक्टर, बड़ी चालक है। तो जो कनाला और भिवानी का भाड़ा कितना है एक आदमी का? 80 रुपए है। 30 रुपए है ना? 30 रुपए है। लेकिन ये कहेंगे 2.5 टिकट के 80 में ले लिए, तो जायज ना जायज लिए? 2.5 टिकट के मतलब 80 ले लिए। ये तो इनका मसला का खुला का होगा। 2.5 टिकट का, या तो अगर 3 बना तो 90 बनते थे। 2.5 टिकट के 30 60 है, 20 है, 80 हो गई। 80 बन गए। 80 बन गए तो? हाँ जी, 5 रुपये। तो आप आज जो भाड़ा ले हो वो नॉर्मल ले हो या नॉर्मल किराया जी? वो लेंगे हम तो किराया नॉर्मल, वो किराया है। तो भिवानी से तो रोड में नॉर्मल किराया लेंगे। अभी इसमें बताइए फिर। नॉर्मल किराया है भाई, जो भी है सारा नॉर्मल किराया है। नमस्कार, कहाँ से आए आप? यहीं से आया जी। कहाँ जाएंगे? कैथल जाना। कैथल जाएंगे। ये बस आई पानीपत आई है। नमस्कार, आप कहाँ जाएंगे? हिसार जाना है जी। तो बस की बड़ी प्रॉब्लम है, सरकारी बसें मिल नहीं रही जी। फिर आज हड़ताल पे आए तो क्या कारण है, क्या हड़ताल पे क्यों आए हैं?
अब पता नहीं है, हो सकता है शायद प्राइवेट गवर्नमेंट को बंद करके प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हो। प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी हमारी हड़ताल तो पे ये है। इसीलिए हड़ताल नमस्ते जी, आप कहाँ से आए? मैं दादरी से आई दादरी से आए, आप कहाँ जाएंगे? कटहल। अत्थल, हाँ, अत्थल जिंद के पास। जिंद कुलछत्र के पास जाऊँ। अच्छा, कुलछत्र के पास जाओगे? हाँ। तो बसों की सुविधा कुछ है, आपको पता था पहले? हड़ताल भी है। हड़ताल है जी, बस को नहीं। अच्छा, आपको पता था पहले? काल का नहीं पता था मैंने। अच्छा, हाँ, मैं छोरी का रही थी उधर। अच्छा, छोरी गा रहे थे। हाँ, छोरी गा रहे थे। तो अब एक कितने गए कर्मचारी और? तो जी अब ये सारी खाली पड़ी है। और इसी बस के अंदर की बात करूँ ना, तो इस बस के अंदर सवारी बैठी थी। अब वो अधिकारियों ने बस की सवारी उतारने का काम किया। आप इसी बस के साथ हैं? कौन है इसी बस में? कट गए वो बस में सवारी बैठी थी, वो तार क्यों दी फिर? आप इस बस में थे कैसे थे? इस बस में कौन था? सवारी वो ज्यादा नहीं, साइड में गई है। साइड में देखो खड़ी कर दो। उछाल पड़ी पाओगे। इस बस में थे आप? हाँ जी। हैं? तो उतार दिया आप इसको? अब इस बस के अंदर से उतार दिए। क्यों उतारे आप इस बस के अंदर से? न बोल रहे हैं बस दिखा भैया या नहीं जानते कारण वो जाने अपने किसी अधिकारी से या हड़ताल की वजह से आप हमें उतार रहे हो, तो क्या कारण है? बस जी आकर सारे तार जे बोल रहे जाओ यार नहीं जानती हो। या नहीं जानती? हाँ जी। चलो जी, या नहीं जानती अब लेकिन आप कहाँ से है? तो कहाँ जाएंगे? पानीपत। पानीपत जाओगे? पानीपत का साधन मिल जाएगा? अभी तो पानीपत पहुंचाई थी। पानीपत जाएगी तो बुझी बाजी आपने किसी से क्या बताई? कुछ नहीं बताई ठीक होनी। कुछ नहीं। तो आप जो एले मारे हैं, पक्के कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं? अच्छे हैं। अच्छा, आप कच्चे प्राइवेट बस वाले हैं? अच्छा, आप एले मार्च को हो? अच्छा, मार्च का तो छूट हो रही, मार्च का है? ये तो रोज मार सका जी, अच्छा, रोज मार्च का है। अपना टेम्पो तो मार सका अच्छा, क्या नाम है? इस तरह आपको भी ये होता हो सिस्टम में कि जाना जाना सवारी बिठानी है या किस तरह की बिठानी हुआ है? हाँ जी, टाइम होते हैं जी, 7 मिनट का टाइम होता है जी। अच्छा, 7 मिनट के अंदर सारी सवारी लेनी होती है। जितनी बैठ जाओ, खाली रहो तो खाली रहो, वो नहीं है भर के जाना है। पड़ेगी। हाँ जी। चलो जी, आज हड़ताल है। हाँ, जिंदगी बस चलवा दो ना, चले जावांगे। खड़ी जिंदगी वो चलाने को नहीं ना, ये ब्याह लगी थी इसमें तो उतार लिए। हाँ, आप भी इसमें थे? हाँ, आप उतार दिए? उतार दिए इनने। कारण है? कह उतरो भाई, इम्पाउंड होगी या बस। इम्पाउंड होगी बस। हाँ, इशारा की है। इम्पाउंड होगी बस। तो जी आ जाओ जी, ये आपको मैं बस दिखाने का काम कर रहा हूँ। रोडवेज की हड़ताल है। हाँ सर, रोडवेज की हड़ताल है। रोडवेज सरकारी बसों की हाँ, हड़ताल है। अखबार में ये आपने पढ़ लिया आज का? हाँ, हमें पता ही नहीं है इसकी हड़ताल क्यों है। अच्छा, आपको पता ही नहीं आपको हड़ताल क्यों है? तो जी अब इनको पता नहीं हड़ताल क्यों है, और यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं, सजग है, तो ये अच्छी बात है। सजग तब बहुत जरूरी हो है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई हो। नमस्ते सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो आज आप बताएं फिर किस प्रकार की व्यवस्था? आज कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आप व्यवस्था देखने लगे हैं? चलो लोहारो प्लानी सालासर वाले, चलो लोहारो प्लानी सालासर। सर, आप इंस्पेक्टर हैं सर। है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी तो पूरी जिम्मेवारी बनती है, बात की निगाह रखनी पड़ती है आपको। हमने तो कर्मचारी, हमने तो काम करना अच्छा, पड़ेगा। तो आधे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, हम आधे तो on duty दिल पे से काम करते हैं जी, हड़ताल मानते नहीं, क्यों करें हड़ताल? तो सर वो लोग कौन है तो हड़ताल कर रहे हैं? वो तो जी मैं क्या बोलूं उनके बारे में, नहीं, आप कुछ ऐसा अधिकारी सर बताएंगे तो पता चलेगा। कुछ यूनियन ऐसी होती है कि जो बगैर उसके मुद्दे के काम करती हैं। अच्छा सर, अगर बिना मुद्दे का काम करते हैं सर, उसके तो सभी दिक्कत आ जाती है, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे सवारियों की हो, चाहे किसी और प्रकार की व्यवस्था की हो। सर मान सकते हैं ये सर, और एक बाकी खुल के हमारे प्रधान जी बताएंगे एक आपके यूनियन के। एक आपकी बस के अंदर आप गए थे वहाँ पे, हाँ। इंस्पेक्टर आपकी ड्यूटी बनती है, हाँ। एक बस मिली आपको, आपने वहाँ से सवारी उतार ली। हाँ। सर उसके बस के बारे में बताइए, वो क्या मामला, किस प्रकार? वो जींद और शायद बरवाड़ा चलती है। अच्छा, वो गलत तरीके से आया था, हमने जीएम साहब को कह के ने इम्पाउंड करवा दिया उसको। गलत तरीके से कैसे सर? वो गलत तरीके से रूट नहीं है उसका। अच्छा, उसका रूट ना होने की वजह से? हाँ। तो सर जिस प्रकार से रूट ना होने की वजह से वो कितना नुकसान कर देता अगर यहाँ से बस भर के जाता तो? वो तो जी किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है, कहाँ तक जाता है, वो कैसे करता है। बाकी एक हमारी बस का नुकसान तो करता ही हो, एक आपकी बस का नुकसान करता है। लेकिन सर जो आज हड़ताल पे है सर, आज इनको दिक्कत तो हो रही है सर, उसका जिम्मेवार कौन है सर? हड़ताल में गाड़ी चालू है सर। हड़ताल में हमें तो पूरी कोशिश कर रहे हैं चलाने की, भिवानी डिपो की। तो बड़ी काफी बस जब यहाँ पे लोगों की भीड़ हो, जब बाहर लोगों की भीड़ तो देखो जी, इस टाइम से लगभग बच्चों की छुट्टियां होती हैं। इस टाइम नहीं, इस टाइम तो छुट्टियां होती हैं जी भाई, इस टाइम बच्चों की छुट्टी होती है।
तो होते हैं, बाकी हर बूथ पर गाड़ी दिल्ली की निकल के गई है, हिसार की लगी हुई है। परेशान करने के लिए गाड़ी हमने चला रखी है भाई, गाड़ी चलाओ परेशान होने सवारी, ये ड्राइवर गाड़ी चलाओ ऐसे कोशिश करते हैं, कोशिश ये नहीं करते भाई गाड़ी रोको नहीं। सर मैं गाड़ी चलाऊंगा मतलब नहीं होता, आपको तो अपनी जिम्मेवारी पे है ही। हाँ जिम्मेवारी है, लेकिन जहाँ पे जरूरत 5 की हो और वहाँ पे 1 चल रही हो तो 4 का तो सर नुकसान सवारी होगा ना सर। वो ये तो बात है, नुकसान है ये तो लॉस तो ये मानते ना। हाँ ये तो लॉस। आप नू ना कहो कि मैं सारे गीत गाऊंगा, मैं तो आपके सवाल करूँ हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आज आपके कर्मचारी तो हड़ताल पे है, मैं तो हड़ताल पे हूँ को नहीं, है कि नहीं। हाँ जी, जहाँ पे जरूरत 5 की हो और वहाँ पे 1 मिलती हो तो सर दिक्कत तो सर्दी में लोगों को आएगी ना सर, ऐसा दिक्कत तो पड़ा है। पड़ती ना। हाँ, और जिस प्रकार से आज जींद वाली रूट की बसें यहाँ पे लगी हुई हैं तो सर ये चाहे इसको भ्रष्टाचार बोल लो, इसको कुछ ही बोल लो। ये कुछ बोल लो जी, है? अगर इस पार्क से एक्सीडेंट कर दे बस भरी हुई तो जिम्मेवारी किसकी होगी? आप जैसे अधिकारी अधिकारी होगी, ड्राइवर की, कनेक्टर की, ड्राइवर कनेक्टर की जिम्मेवारी है कि होगी। नहीं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ आज नुकसान कितना हुआ राजस्व को होगा और कितनी सरकारी सवारी को दिक्कतें आएंगी? जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान है, नुकसान है। सर जो हड़ताल पे है वो जायज है या जो नाजायज है? वो क्या मांग है उनकी? क्या 31 से 32 मांग बता रहे हैं लगभग। 32 मांगा होगा तो पता लगा नहीं सर, हमें मालूम नहीं पड़ा। मांगों का पता ही नहीं है। अच्छा पता नहीं लगा, मैं तो इसलिए गाड़ी अब सवेरे ड्यूटी लगी थी, आगे जब पता लगा भाई हड़ताल हो रही है फिर बड़ा भाई तो चल पड़े भाई। इसे बोलते हैं चक्का जाम, तो चक्का जाम है ना, क्योंकि रोडवेज की चक्का जाम हो जब मेरा बट है चक्का के जाम हुआ है। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बहुत बढ़िया जी। तो बताएं सर, आधे कर्मचारी हड़ताल पे है, आधे ऑन ड्यूटी पे है और आप जैसे आधे ड्यूटी पे नहीं है तो एक आधा का तो सीधा जो बाहर पहले चल रहा है, बाहर लग रहा है ना जो, अच्छा वही आ रहा है। अच्छा जिन्हें पहले पता ना वो तो बैठ गया बस वही। समझाए थोड़ा। ऐसे है जी, जो बाहर पहले निकल गई, हाँ जिनको हम कल के चले हुए हैं, अच्छा हमें मालूम नहीं पड़ा। अच्छा जो बाहर गाड़ी है तो बाहर है, अच्छा वो गाड़ी बाहर की बाहर रहेगी। बाहर की हाँ। जो बैठे ना तो वहीं पर है। तो सर बताएं फिर आज की हड़ताल से क्या फर्क पड़ेगा सर? हम तो अपनी ड्यूटी पे हैं जी, अब तो वो ही बताएंगे, क्या बताएं। ड्यूटी पे तो है सर, लेकिन जिस प्रकार से आज फिलहाल जो बिना परमिट की बसें भी चल रही हैं सर, और आप लोग जैसे अधिकारी सजग भी हैं सर, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा सर। सवारियां वो परेशान सर, दाएं से बाएं परेशानी, सवारी घूम रही सर। देखो अजय जी, बात ये है कि आज हड़ताल हुई, ये एकदम तो हुई नहीं ना। ये पहले जो भी यूनियन काम कर रही है, जिसने भी हड़ताल की है, हम तो देखो सरकार को ड्यूटी दी, उस पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदारी से, पब्लिक हित में ड्यूटी कर रहे हैं, अधिकारियों के आदेशों की पालना कर रहे हैं। मैसेज क्या जाएगा सर रोडवेज कर्मचारी? मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या है। देखो इसमें दो बातें हैं, अगर यूनियन को सरकार बुलाए, उनकी जो जायज मांग है, अगर वो जायज है, सही मायने में है, तो वो पूरी कर देने से आम जनता को तकलीफ ना हो। और अगर इस प्रकार का कोई मुद्दा हो, भाई कई बार क्या होता है बिना मतलब के मुद्दे भी यूनियन उठा लेती है, जैसे 32-33 मांग है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी ये मांगे पूरी हो। जो जेन्युइन है, जैसे 2016 कर्मचारी कच्चे हैं ड्राइवर, वो उनको पक्का कर दो, बुलाए यूनियनों को। जैसे पीछे छुट्टियों का मामला था, हमारे सुनने में आया था ऐसा था। इस प्रकार के जो मामले उनको सरकार ने भी सोचना चाहिए। वैकेंसी कैसे निकलते हैं रोडवेज की? कितने 10 सालों के अंदर रोडवेज की वैकेंसी निकली है? कितने रोजगार मिले सर? सड़क के अंदर कितने भर्ती हुए थे? क्या उनको तनख्वाह कितने टाइम पे मिल रही है? क्या व्यवस्था मान सकते हैं सर आपकी अधिकारी? सर आप ऐसा है जी, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक रोडवेज का ड्राइवर हूँ। अधिकारी तो है सर। हाँ, दूसरी सही पूरे मायने में तो ये ऊपर जो हमारे अधिकारी वो ही बताएंगे किसको, बाकी सरकार की नीतियाँ मेरे को तो ठीक लग रही है। आपके जो वो ऊपर एक लॉ आ रहा, कहीं ना कहीं कानून बन रहा सर, वो क्या बोलते, कौन सा कानून है सर? वो एस्मा जो नया कानून बना है, हिट एंड रन कानून तो याद है आपका है, तो बताओ फिर उसकी। नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। वो तो एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, किसी से हो सकता है। ये तो पूरे देश का मामला है, एक हरियाणा रोडवेज का मामला नहीं है, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर का मामला नहीं है। जो लाइसेंस है बाइक से लेकर के ट्रक बस तक, कोई भी ड्राइवर किसी को पहली बात तो मार के खुश नहीं है, जायज बात। लेकिन कहीं न कहीं इत्तेफाक किया कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके ऊपर ये तो पूरे देश के जो ड्राइवर हैं लाइसेंसधारी, उन पर सब पे लागू होता है। या तो सबको एक ज्ञापन, ऐसे हड़ताल ये ज्ञापन दो सरकारों को, अपने MP MLA जो MP जो भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, DC साहब हैं, SP साहब हैं, उनको ज्ञापन दे, पूरा जो जिसका भी लाइसेंस बनाया हो वो ज्ञापन दे, उस पर सरकार सोचे। पहली बात तो ये ऐसे एकदम इस प्रकार से तो देखो व्यवस्था
बाधित होती है, आम जनता को तकलीफ। देखिए सर, जिस प्रकार से आज की बात करूँ, हरियाणा प्रदेश की बात करूँ, चाहे वो पहाड़ यूनियन हो, चाहे वो रोडवेज यूनियन हो, चाहे वो आपकी पटवारी यूनियन हो, चाहे वो कानूनगो यूनियन हो, चाहे कोई प्रकार की यूनियन हो, आज वो रोड पे दिख रहा है। तो यार रोड पे दिखने का काम ऊपर चले जाता है। वैसा है जी, देखिए ये तो सरकार ने सोचना है, आम जनता क्या सोचेगी इसमें। भाई आज मेरे को तकलीफ है, मैं तो यही बताऊंगा मेरे अधिकारी को, जी मेरे को ये तकलीफ है, तो अधिकारी को सोचना सर चाहिए। आज की जो तकलीफ होगी आने वाले लोगों को, कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जद्दोजहद हमें हर बार देखने को मिल जाती है बस वो सवारियों के अंदर। बिल्कुल जी, तो क्या मानते हैं आज की तकलीफ कितनी महसूस करेंगे, क्या आप अपने अधिकार आपको देखो, बताएंगे? आज की तकलीफ हम खुद भी महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो ये हम खुद महसूस कर रहे हैं, मानते हैं सर तकलीफ है? बिल्कुल मानते हैं, तकलीफ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, कर्मचारी हैं, इधर उधर जा रहे थे, आज रुक गए। प्राइवेट बस वाले बेचारे चल तो रहे हैं, वैसे हमारी गाड़ियां भी निकल रही हैं, कम निकल रही है। पहली बात तो कम निकल रही लेकिन है। सर एक बंदे ने मेरे को बताया कि 80 रुपए डाइट टिकट के हमसे नौर से यहाँ तक ले लिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है जी। पीछे रक्षाबंधन था, उस पे भी हमने इनकी लिख की दी है, लेकिन वो एक्शन तो नहीं प्राइवेट। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्भाग्य जी, आम जनता भी सीरियस बड़े बड़े होल्डिंग वहाँ लगे हुए, मोदी की गारंटी है सर। लेकिन रोडवेज के अंदर अगर बात करूँ तो कर्मचारी हड़ताल पे है, सवारियां परेशान है, डेढ़ भाड़ा दे रही, सिंगल भाड़ा दे रही, पता नहीं किस बात का दे रही, लेकिन सर फिर भी दिनादन जी। तो देखो सरकारों ने सोचना है, अब हम तो एक छोटे से कर्मचारी रह गए हैं, जनता का हिस्सा हम भी, हिस्सा है। जनता का हिस्सा ही हम। चलो थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। तो जी आप जिस प्रकार से सवारी मिलती रहेंगी, नमस्ते बाबा, कहाँ जाओगे आप? दिल्ली जाना था भाई। दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की बस तो मिल जाएंगी, वो तक की मिले हो माल लग रही है। देखेंगे, देखा दिल्ली वाले डायरेक्ट मिल जाए। अच्छा दिल्ली से सीधे ढूंढेंगे। हाँ। अभी आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? डाणा गाँव से आए हैं। गाँव से आए हैं जी। अब सवारी यहाँ पे भी खड़ी है जी। नमस्ते, कहाँ जाएंगे सर, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली जाना हाँ? दिल्ली जाना जी। दिल्ली जाना है, तो कहाँ से, क्या बुझ आपने कुछ हड़ताल है भाई, बसें मिलेंगी, किस प्रकार की मिलेंगी? नहीं अभी तो कोई नहीं बता रहे, बोल रहे अभी अभी गई है बस। अच्छा अभी कोई बता ही नहीं रहा। बोला अभी गई है बस, दिल्ली के लिए और आ जाएगी। अच्छा हड़ताल वैसे हो रही है क्या? हाँ हड़ताल बता रहे सर, तो हड़ताल है जी। तो ये माहौल है अब लुवारू, पिलानी, सिक्कर, चूरू, जयपुर की ये राजस्थान को रूट जोड़ने वाली बसें चल रही, और अब यहाँ से चलेगी। अब कर्मचारी हड़ताल पे भी हैं, कर्मचारी ड्यूटी पे भी है, कर्मचारी हर जगह मौजूद है। अब हर जगह की मौजूदगी के अंदर ये पता नहीं चल पा रहा कौन तो इसके अंदर अपने आप को आज सही महसूस करवा पाएगा। इस सर्दी के मौसम में बस स्टैंड की हड़ताल थी, आड़ा आया हुआ था तो काम दिखाना तो एक मिनट प्लीज। अब यो बस स्टैंड का परिसर है सर, ये सीवरेज हो मेरे हिसाब से, ये सीवरेज है। दुर्भाग्य है इसी बस स्टैंड के अधिकारियों का, दुर्भाग्य है यहाँ पे अधिकारी आने वालों का, और दुर्भाग्य है यहाँ पे आने वाले जितने व्यक्ति हैं, चाहे वो ऑटो वाले हैं, चाहे वो आनिए हैं, चाहे वो जानिए हैं, सहमत हो गए मूतगर, वो दिखा दो, सहमत हो गए मूतगर। और यह व्यवस्था इसकी बस स्टैंड की बिगड़ती कितनी बिगड़ जाएगी। उससे भी छड़ा हुआ पानी है, जबकि 1 करोड़ का ठेका, अच्छा ये रोड बिल्डिंग का 1 करोड़ का ठेका नवीकरण किया था, लेकिन आप नवीकरण के नाम पे ना तो इसका बिजली का जो बड़ा बोर्ड होता है ना जी, तो जी। उसका चेंज किया गया, जी। जबकि इसके सारे तार कटे पटे अड़े, जब कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई तार, जबकि पूरा बोर्ड लगना था, पूरा चैम्बर हो, लेकिन उसने ठेकेदार ने कोई चैम्बर भी पूरा नहीं लगाया वो, जिससे कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बार बार तार शार्ट होते हैं, अनेकों तार सारे हम जोड़ लगे हुआ है, सारे कटे फटे पड़े हुए हैं, जाके आप जाके देख सकते हैं। मैं अपना दिखा भी दूंगा। टपा दिया, हटा टपा दिया। और ये देखो नवीकरण हुआ है हमारे 1 करोड़ के अंदर, 1 करोड़ के अंदर यो 1 करोड़ के अंदर रोडवेज के हुआ है। अंदर। देखो ये सर सारा आपका नाम क्या है, आपका 1 करोड़ में। परिचय माना? मेरा प्रदीप कुमार, पूर्व प्रधान और मौजूदा सरकमजा सिंह, हरियाणा, भिवानी डिपो। अब ये सारा सौदा मैंने आड़ा मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य है अब बिगड़ती पता नहीं कितनी बिगड़ जाएगी और किस तरह बिगड़ जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था सुधरनी चाहिए सर। एक चीज और है, आदेश बाहर सब डिपो बने हो, जाके देखिए जी, दुनिया भर की कारें लगी हुई है, हाँ अधिकारियों के संज्ञान में है, अच्छा। खुद मैं देने वाला, लेकिन अच्छा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी कितने बड़े सर? बस स्टैंड के गेट के ऊपर सरेआम हाँ। गाड़ियां लगी हुई हैं, सवारियां भरकर ले जा रही है। अवैध कब्जा हो रखा है, अवैध। फुटपाथ पर बना है, टेम्पो खड़े रहे, बितरा है, जहाँ जाए कोई व्यवस्था नहीं सर। टेम्पू तो हमारे को दे के जाएगा, चलो हाँ। टेम्पू तो सवारी दे के जाएगा, हाँ। बाजार से सवारी लेके दे के जाएगा, लेकिन कार वाले कम से कम भी 50 कार खड़ी है, मेरे पास उसकी वीडियो भी यानी है। दीवान चांद है ना सर। लेकिन
अधिकारियों को संज्ञान में मैंने खुद दिया था। अच्छा, अभी हड़ताल के दौरान? हड़ताल के दौरान नहीं, रोज का काम। अच्छा, रोज का काम है। लेकिन सब डिपो बना हुआ कारों का। अच्छा, और गुड़गांव की, दिल्ली की सवारियां बैठा बैठा के ले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी के धूप नहीं रहेंगी। बस किस तरह देश का राजस्व बढ़ेगा? राजस्व कैसे बढ़ेगा बताओ? वो तो खा गए। लेकिन जी यह व्यवस्था रोडवेज के अंदर की है। और जी आजो, अब यह व्यवस्था शहर के अंदर रोडवेज की व्यवस्था की है। अब यो गंदगी है या अड़ंगा है, यो रोडवेज का है या किसी और डिपार्टमेंट का, बेरा को नहीं है। लेकिन आगे किसी ने लगा दी, टप्पा किसी ने टपा लिया, और ये रोडवेज की आगे की व्यवस्था है। तो यह इसलिए शहर अंकों में पिछड़ रहा, और इसलिए शहर की दशा बिगड़ती हुई देखी जा सकती है। लेकिन पता नहीं जी, अधिकारी, एमएलए, यहाँ पे जो सारा ताम जाम है अधिकारी और नेता और में, वो मंदिरा में है, रोड़ा पर झाड़ू मारने लग रहे हैं। लेकिन शहर के रोडवेज की वो आगे की व्यवस्था ये देखी जा सकती है आपकी। अब चलता हूँ जी वर्कशॉप के अंदर, जहाँ पे वो कर्मचारी बैठे हैं हड़ताल वाले। कोई तो श्रम करो, चाहे कोई भी हो। जो बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के आगे की व्यवस्था यह है। अब इसके अंदर चाहे पशु मर जाओ, पशु पड़ जाओ, कोई पड़ जाओ, आगे ना जा, इसकी वो दिखा दे। ये इसकी रोडवेज के आगे की, शहर का, जिले का बस स्टैंड है। अब यहाँ पे यो हाल है, तो शहर के अंदर हाल क्या होगा वो आप अनुमान लगा लेना। इसलिए आपका शहर पिछड़ रहा हर व्यवस्था के अंदर, क्योंकि बस स्टैंड के आगे की यह हाल है, तो शहर के अंदर की हाल की होगी। बेरागुल की रोड भी नया बना है, यो भी नया बना था, रोड पे बस स्टैंड पर लगने का काम होया है। लेकिन लगे कहाँ पे है, वो ये व्यवस्था ऊपर लग रहे हैं। गलत तो नहीं कर रही? ठीक कर रहे हो, हैं? ठीक कर रहे हो। क्योंकि सरकार भी है, प्रशासन है, नेता है, सब चीज है। लेकिन बस स्टैंड सौदा ही बस स्टैंड का कोई सौदा को नहीं। वो तो था बस स्टैंड, और वहाँ पे बस चल रही थी, कर्मचारी ऑन ड्यूटी थे, जो काम कर रहे थे सजगता से। अब यहाँ पे वर्कशॉप है, उन्हीं बसों की यहाँ पे सर्विस होती है जी, देखने का काम होता है। और यहाँ पे बैठे हैं जी कर्मचारी, वो कर्मचारी हैं जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। अब इन पर पास कम्बल भी है, सोड भी है, लोई भी है, सब चीजें ले रहे हैं। और वाई होक्का की पंचायत है। तो फिर से इनके अंदर जोश आ गया, और यही गाड़ी अधिकारी की बस स्टैंड के ऊपर घूम रही है, और यह गाड़ी अधिकारी की आड़ा घूमने लग रही है। अब घूमने कमाने के चक्कर में कौन दुखी है, किस तरह दुखी है, अब ये बताने का काम करेंगे, क्योंकि बात तो इनकी है। कर्मचारियों के वेतन विसंगतियां दूर करो। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारियों की मांग न मानने वाली सरकार मुर्दाबाद, चालकों का नया कानून रद्द करो। नमस्कार, आप पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं जी पवन शर्मा, राज्य का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, हरियाणा रोडवेज जनरल सेक्रेटरी। आप डिप्टी सेक्रेटरी है, राज्य के हैं, लेकिन आपके बस स्टैंड के ऊपर कर्मचारी, आधे कर्मचारी ड्यूटी पे है, आधे कर्मचारी बस चला रहे हैं, आधे कर्मचारी बैठ के नारे लगा रहे हैं। तो गर्मी किस में होगी? गर्मी इन में होगी, गर्मी उनकी दिखेगी, या अखबार लिखा तो लिख के? देखो, आज पूरे हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारी पूरी हड़ताल पे हैं। हर एक जगह कुछ लोग हो जाते हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे देखो आप कर्मचारी हमारे बिल्कुल जो गाड़ियां चलाने वाले हैं यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और हमारा पूर्ण चक्का जाम है आज का। नहीं, मैंने उनसे सवाल किया सर, उन्होंने मेरे को ये कहा कि देखो जी हम तो ड्यूटी पे हैं, वो अधिकारी, वो यूनियन है, वो काम कर रही है, वो पता नहीं किसके ऊपर काम कर रही है, क्या काम कर रही है, लेकिन हम ड्यूटी पे सजगता था, तो वो राज्य के सच्ची मिल गए। मेरा सवाल तो इन दिन तक बना है, वो जरा दो। नहीं, बिल्कुल जी, आपके होते हुए आप सचिव है राज्य के, अब तो अगुवाई करो, राज्य करो, लेकिन आपके बस स्टॉप के ऊपर बस आने जाने लग रही है, तो फिर आपकी हड़ताल का फायदा क्या दिखेगा? किस प्रकार से आपकी मांगे दिखेंगी, किस प्रकार से आपकी मांगे पूरी होंगी? ये बात तो समझने की है जी। रोडवेज में भी कई तरह की बसें हैं। अच्छा, लीज की भी है, प्राइवेट भी है। हाँ। लेकिन हमारा जो हरियाणा रोडवेज का जो सरकारी जो कर्मचारी है, वो लगभग हमारा हड़ताल पर बैठा है, जो प्राइवेट बसें है। आज की रोडवेज की तो व्यवस्था वो बन रही है, ये तो पंचसारी की दुकान बना दी, पाइया चीनी ले लो, आधे किलो ले लो, चाहे 1 किलो ले लो। क्योंकि आज मैंने एक बंदा सवारी बोली कि कनानौर से भिवानी के हमारे 2.5 टिकट के लिए 80 रुपए। अब वो जायज है ना जायज है पता को नहीं, लेकिन पंचसारी की दुकान बन गई जी। माँ वो तो भाड़ा भरते हैं, चाहे पेपर की ऊपर की बात हो, चाहे किसी और प्रकार की व्यवस्था की बात हो, चाहे कौशल योजना के अंदर की बात हो। ये गलत बात है जी। देखो, ये एक बहुत बड़ा महकमा, सरकारी महकमा है,
या नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत ही किराया लिया जाता है। और हमारे रोडवेज के कर्मचारी बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटियां करते हैं। बिल्कुल जो सरकार ने जो किराया तय कर रखा है उस तय आधार पर किराया लिया जाता है। और सभी हमारी हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो पूरा हमारे हिंदुस्तान में जो है परिवहन की सेवा के लिए यूनियन के प्रधान है। धीरे धीरे आपकी यूनियन को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ घुमाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कौशल योजना की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा। आपके डिपार्टमेंट को कहीं सरकारी बसों की तरह रंग पेंट करके वही बसें खड़ी कर दी जाती है प्राइवेटों के रूप में। बस ये है कि कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया जा रहा है या फिर किस प्रकार का आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आपने जायज एक सवाल कराया है। हम पिछले लंबे समय से जो है ना हमारे रोडवेज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मुख्य मुद्दा हमारा जो निजीकरण का है जी। रोडवेज का आज सरकारों द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, वो कभी किलोमीटर स्कीम पे कभी दूसरी स्कीम पे। और बिल्कुल ये जायज बात है कि अभी जो किलोमीटर स्कीम की जो बसें चली हुई है उस पे बिल्कुल रोडवेज का पेंट करवा के, और वो प्राइवेट बसें हैं और वो दिखती रोडवेज की जैसी है, उससे भी पब्लिक भ्रमित होती है। एक्सीडेंट वो करो, चाहे वो फालतू पीछे लो, चाहे वो किमें लो, लेकिन बदनाम कौन? बदनाम कहीं ना कहीं खाकी वर्दी पहनने वाले रोडवेज के वही कर्मचारी है जो सारे काम हो। देखो एक्सीडेंट तो एक वो परमात्मा का है भाई, वो तो देखो वो किसी के साथ भी कोई हादसा हो जाता है, हाँ। लेकिन हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर है वो बिल्कुल ट्रेंड है, और जो लीज की बसों पर ड्राइवर लगभग जो ना इतने ट्रेंड नहीं है जो होने चाहिए, जो नियम के अनुसार है। तो प्रधान जी, जिस प्रकार से ये लोगों को आंखों के ऊपर पट्टी बंद रही और कहीं ना कहीं वो आपके कर्मचारी के रूप में पट्टी बांध रहे हैं, क्योंकि आज आपके साथ में ना खड़े होकर वो उस चीज का साथ दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के भविष्य को अंधकार में धकेल देगा। ये जो कौशल योजना है वो कितने सार्थक काम कर रही है आपके हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटलों की बात हो, चाहे वो आपकी रोडवेज की कर्मचारी की बात हो। यानी यह है कि कौशल योजना की कहानी तो आप हर जगह डिपार्टमेंट देख ही सकते हैं। तो इशारा तो प्लीज देखिए, जो जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, आज जो हरियाणा की आम जनता है वो बिल्कुल आज सरकारी बसें चाहती है जी, और वो प्राइवेट बसों में बैठकर राजी नहीं। लेकिन वो मजबूरी में जब बसें उपलब्ध नहीं है तब उनको बैठना पड़ता है दूसरे साधनों में। प्रधान जी, 10 साल की सरकार, भाजपा सरकार के अंदर कितनी आपकी रोडवेज की भर्ती निकली, कितने आपके कर्मचारी को प्रमोशन हुआ, कितने की क्या क्या मिला, आप लोगों को थोड़ा बताएंगे विस्तार से? देखिए, हमारे रोडवेज में अब भी काफी रिक्त पद है, अच्छा, जो कि पक्की भर्ती के द्वारा भरे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बावजूद हमारे पूरे प्रदेश में 4,500 के लगभग बसें हैं। अच्छा, जबकि आज बसों की संख्या 15,000 के लगभग हो, तब मतलब पूरा मतलब यानी प्रदेश की जनसंख्या बात कर 2.5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। 2.5 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। सरकार ने यहाँ भी पब्लिक के साथ धोखा कर रखा है। अच्छा, धोखा कैसे कर रखा है? जो कि हरियाणा रोडवेज की नई बसें जो सरकार कहती है ना कि हमने इतनी बसें ला के हरियाणा रोडवेज में शामिल कर दी हैं, वो हरियाणा रोडवेज की बस न होते हुए कंपनी के थ्रू किलोमीटर स्कीम पे बसें आई हुई है। हम पब्लिक को ये चेताना चाहते हैं, कहीं पर पब्लिक ये भ्रमित हो कि ये रोडवेज की बसें नहीं है। रोडवेज की बसें नहीं है, ये डायरेक्ट कंपनी के साथ किलोमीटर साझा की बसें हैं। अच्छा, हाँ जी, ये भ्रमित यहाँ भी पब्लिक को भ्रमित किया गया है। अच्छा, उसके बावजूद भी हजारों बसों की आज प्रदेश में आवश्यकता है, और हमारी मुख्य मांग निजीकरण पर रोक लगाई जाए और रोडवेज में 15,000 अगर बसें शामिल होंगी तो हजारों बेरोजगार युवकों को भी सरकारी स्थायी रोजगार मिल सके। कौशल योजना के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कौशल योजना भी आपके डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल जी, हमारी शुरू से ही मांग है कि भी रोडवेज, यहाँ पर भी सरकार ने पब्लिक के साथ एक धोखा किया है। वो कैसे किया है? पहले सरकार ने क्या था, डीसी रेट पे लगाते थे। डीसी रेट पे कहीं ना कहीं उम्मीद होती थी कर्मचारी को कि हम साल में 2 साल में पक्के हो जाएंगे। उसके बाद सरकार ने कौशल रोजगार लाके खड़ा कर दिया। इसमें क्या है, आज नौकरी पाओ कल घर को जाओ। यहाँ पर भी सरकार ने पब्लिक के साथ धोखा किया, भ्रमित किया है। इसलिए हम इस सरकार को आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये पब्लिक ही आपको सत्ता से बाहर निकालने का, आपकी जड़ों को उखाड़ने का काम पब्लिक करेगी। चलो जी, पब्लिक करेगी जनता से सरकार को उखाड़ने का, बाहर फेंकने का काम। क्योंकि इन्होंने बताया, आपका नाम क्या है? पवन फोगाट, इंटेक यूनियन डिपो प्रधान। चलो जी, तो लेकिन देखें जी, भिवानी डिपो का हालात ये थे कि कुछ कर्मचारी रोडवेज के जो ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने कहा कि हमारी बस सार्थक रूप से चल रही है, लेकिन कर्मचारी ये भी है, ये अपने सोड की लेके, ओका लेके, पानी ठाके ऊपर आग बाढ़ दी और उड़े बैठे हैं वर्कशॉप के अंदर से। तो सुबह 4 बजे आगे बैठ गए थे आप लोग, आपके 3 बजे आगे थे,
तो एक प्रधान जी और आपके जिले के इसी शहर के जो प्रदेश के कार्यकारिणी में है वो कौन है? नरेंद्र विनोद है, हमारे राज्य के प्रधान है। वो कहाँ पे है? वो अभी गए हैं। अच्छा भिवानी डिपो के प्रधान बैठे अपना अनिल फौजी जी है। हाँ बताएं डिपू फौजी साहब। नमस्ते प्रधान जी, उठो ना, क्या बात है? आप तो लोग गोड्डे करे बैठ गए तो जीतोगे, फिर तो जीतोगे, गोड्डे करे बैठे हो तो। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। तो 3 बजे सुबह 3 बजे से यहाँ पे पड़ाव डाल रखा हुआ है, तो 3 बजे पड़ाव डालने से क्या तो कितना फर्क पड़ेगा जनता की सोच में, और कितना फर्क पड़ेगा सरकार की मानसिकता पे? हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, हमारी सरकार की जन विरोधी नीतियों से लड़ाई है। जनता की लड़ाई नहीं है, लेकिन जनता आपकी वजह से परेशान तो है। जनता परेशान नहीं है, जनता अगर परेशान है तो वो गवर्नमेंट उनको सुविधा प्राप्त करवाए। वो तो गाड़ी आपने बकना रहे, गाड़ी बकने का उनका अधिकार है, किसी का अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी, लेकिन हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं जो कि जून 2023 में परिवहन मंत्री से मांगे मान ली गई थी, लेकिन उनका लेटर भी जारी चुका, धरातल पे उनको लागू नहीं किया जा रहा है। आज ये कोई किसी को शौक नहीं है। प्रशासन अगर अभी चाहे परिवहन मंत्री चाहे मुख्यमंत्री चाहे एक बार आश्वासन दिया था, एक बार मीटिंग कर ले, हमारी जायज मांगे जो कि परिवहन मंत्री द्वारा माननी जा चुकी है, अभी कर्मचारियों की जायज मांगे उनको हमारे को लागू कर दो, हम अभी खत्म कर देंगे, गाड़ियां चलाएंगे अभी तुरंत। आज चक्का जाम किया है, तो इस चक्का जाम से क्या तो असर पड़ेगा आप लोगों की ड्यूटी के ऊपर, और क्या फर्क पड़ेगा सरकार की निगाह के ऊपर? इस चक्का जाम से हमने 24 दिसंबर को सीएम आवास घेराव प्रोग्राम किया था, वहां पे हमारे को आश्वासन दिया गया था 10 जनवरी 2024 तक मीटिंग कर दी जाएगी सीएम साहब के साथ, आश्वासन दिया गया। खाली इस बीजेपी जेजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है, कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं जितनी भी हैं, एक बार भी हमारे को बुला के मीटिंग नहीं की गई। इस पर लगता नहीं कि जिस प्रकार से अब आपकी सरकार को जरूरत भी लगता नहीं कम होती दिख रही, क्योंकि कौशल योजना के अंदर आपके तय कर्मचारी भर्ती हो गए, किलोमीटर पे आपके कर्मचारी भर्ती हो गए, किलो जैसे प्राइवेट सरकारी बसों का रंग पेंट करवा के उस बस प्राइवेट डिपार्टमेंट के लोग बिठा दिए, तो लगता है कि आपके डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं सरकार खत्म ही कर रही। खत्म करना नहीं, इसका निजीकरण करना चाह रही है। कुछ गिने चुने जो हैं इनके अडानी अंबानी जैसे जो इनके प्रतिनिधि हैं उनके हाथों इसको बेचना चाह रही है, औने पौने दामों में बेच के सुविधाएं खत्म कर दो, जनता परेशान होगी। ये जो बैठे हैं कर्मचारी हमारे शौक से नहीं बैठे हैं, इनकी मजबूरियां हैं, इनके काम है जो उसका नाजायज मांगे उन मांगों को लेके बैठे हैं। जनहित में इसमें जनता की भी एक मांग शामिल कर रखी है कर्मचारियों ने, वो जो अब सरकार नया कानून लेके आई है हिट एंड रन, इसमें ड्राइवर के ऊपर एक कानून बनाया सरकार ने, तो इसमें पब्लिक भी तो एक ड्राइवर है, यहाँ भी कर्मचारी बैठे हैं, हर घर के अंदर कोई ना कोई ड्राइवर है, तो सुबह से हमें पब्लिक की सपोर्ट मिली हुई है। मैं भी ड्राइवर हो नहीं तो ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि जो ट्रक और बस चलाता वही ड्राइवर होता है। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी ड्राइवर है, जो कार चलाता है वो भी ड्राइवर है, नियम उस पे भी लागू होता है, नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। लेकिन सर आपके काम को सलाम है, क्योंकि रोडवेज की हरियाणा रोडवेज की अगर जो कलाकारी बतावन है वो पूरे विश्व के अंदर विख्यात है, चाहे ना पहाड़ा में बांट दो, चाहे ना रेगिस्तान में बांट दो, चाहे ना बांट दो समुद्र में, ये आदमी मैं चंडीगढ़ से है। तो ये कर्मचारी कुछ नहीं है हड़ताल करने में, क्योंकि सरकार ही चाहती है हड़ताल करे। ऐसा मतलब समझा दो, कर्मचारी ये है, कर्मचारी वे है जो ड्यूटी पे है। ड्यूटी पे कौन है? वो लोग कहेंगे आपकी यूनियन है वो काम बगलाना, इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा महकमा है, उसमें तो 1-2% कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। साथी पवन ने जो चालकों का जो रखा है कि जो सरकार ने केंद्र सरकार ने नया नियम बनाया है, जो हिट एंड रन का जो परिवहन का उसमें ड्राइवरों के ऊपर जो कानून नया लेकर आई सरकार, उसमें हमारा ये कहना है कि हमारी रोडवेज एक सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र है और इसमें हजारों ड्राइवर कार्य करते हैं और उनका कार्य सुबह 4 बजे शुरू होकर रात को 12 बजे तक चलता है, यानी कि रोडवेज का पहिया सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक चलता है, तो इसमें हजारों बसें चलती है। इस दौरान कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यदि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है और पब्लिक आक्रोशित पब्लिक अगर उस ड्राइवर को घेर लेती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए दाएं बाएं होना पड़ता है उसको। अब उस चीज को सरकार ये कह रही कि मार के भाग गया है, हिट एंड रन, और उसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा, तो ये न्याय संगत नहीं है।
ये कानून रद्द होना चाहिए। कानून रद्द होना चाहिए। लेकिन जी सरकार है कुछ भी लेके आ सकती है। अब इनकी मांगों के अंदर, इनके नारों के अंदर अगर उच्चापन होगा, इनके सिर दिखेंगे, इनकी एकता दिखेगी तो ये जीत जाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है देश के अंदर, क्योंकि सरकार के सत्ता पूरी साथ है। क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो चाहे आपकी विधानसभा की बात हो, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर किसान जीतते, वो इसी दिए जीतते थे कि उनकी एकता में बल था और उनकी मांगों में कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही थी, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। अब इनकी मांगों में सच्चाई होगी तो सरकार इनसे फिर से आगे झुकना काम होगी। क्योंकि वास्तवता में अगर बात करा हरियाणा के अंदर कोई कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन रोडवेज हड़ताल कर देती है, रोडवेज का पहिया जाम हो जाता है, तो उस दिन सरकार को मंथन करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार की मजबूरी बन जाती है। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर आने जाने वालों के लिए हाहाकार मच जाती है। अब इन्होंने एक दिन की हाहाकार मचाई है, सरकार के अंदर खबली मचाई है, या किस तरह से निभेगी ये तो पता नहीं। ये तो भविष्य के गर्व की बात है। बस स्टैंड की मैंने हालात भी आपको दिखाए, और वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी कर्मचारी थे मैंने उनकी बातें सुनवाने का काम किया। वहाँ पे जो भाड़ा बूढ़ा ऊपर नीचे लेने वाले लोग थे मैंने उनकी बात भी दिखाने का काम किया। वहाँ पे मैंने बसों की हालत भी दिखाए, और यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं शोर छाड़ के लेके, वो आपको ये भी दिखाने का काम किया। वो वर्कशॉप है, ये कर्मचारी है, बीच में इनका बस 100 मीटर का दायरा है। अब इसके अंदर परेशान कौन है? वो आम जनता परेशान है, या फिर ये भी परेशान है, या फिर वो अधिकारी परेशान है, वो सरकार के प्रशासन भी नेता भी परेशान है। परेशान तो सब होते ही होंगे। तो अब देखते हैं जी इस परेशानी से किसका लाभ होगा और किसको फायदा होगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।